यहाँ पर जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच में ही सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जो बीएनपी का घोषणा पत्र सामने आया, बीएनपी का जो मैनिफेस्टो सामने आया, उसको हमने जब पढ़ा तो ये समझ में आया कि वो तमाम बड़े वादे इस चुनाव में करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएनपी के साथ में क्या यूथ वोटर आएगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं। वो लंदन में रह रहे थे, निर्वासित जीवन वहां पर जी रहे थे, लेकिन जब यहां पर तख्ता पलट हुआ उसके बाद वो ढाका पहुंचे और इसी बीच उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया। तो एक सहानुभूति का फैक्टर जरूर यहां तारिक रहमान के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा ऐसा लगता है ग्राउंड पर आकर कि जो यहां पर परंपरागत वोटर्स रहे हैं अन्य दलों के, वो जमात इस्लामी के साथ ना जाकर बीएनपी के साथ जा सकते हैं। खासतौर पर हिंदू मतदाताओं पर नजर रहेगी, क्योंकि जो हिंदू मतदाता हैं वो आमतौर पर यहां जमात इस्लामी के साथ जाते हुए नहीं दिखते हैं। तो क्या वो बीएनपी के साथ जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लेकिन जमात इस्लामी जो कि कट्टर तरीके से राजनीति अब तक करती आई है, उसके भी हमें कई समर्थक यहां पर देखने को मिले हैं। वो इस्लामिक नियम कायदे कानूनों से शासन को चलाने का पूरा अपना रोड मैप यहां पर पेश करते हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस जमात इस्लामी को शेख हसीना ने कई बार प्रतिबंध लगाया, कई बार बैन लगाया, वही जमात इस्लामी इस बार बीएनपी को सीधा टक्कर यहां पर दे रही है। तो जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच इस बार सीधी लड़ाई है, कौन भारी रहेगा? बीएनपी। क्यों, क्या वजह? জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি as big nationalist party. This situation is very well. We hope this government of Tariq Jia and Danesh Shish. दोनों गठबंधन के बीच में मुख्य लड़ाई यहां पर नजर आ रही है। मतदाताओं को तय करना है कि बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहां पर अगर हम भारत के समय के मुताबिक बताएं तो शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके ठीक बाद मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। यहां बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले जा रहे हैं। 12 करोड़ 76 लाख के आसपास मतदाता बांग्लादेश में हैं और सबसे बड़ी नजर जो रहेगी वो युवा मतदाताओं पर है, क्योंकि 18 से 37 साल तक के जो मतदाता हैं उनकी संख्या लगभग 44% है। तो युवा किस ओर जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। अवामी लीग के समर्थक क्या करेंगे उन पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि अवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं बन पाई है। एक बड़ा वर्ग अवामी लीग का समर्थक भी बांग्लादेश में है। क्या वो जमात इस्लामी के साथ जाएंगे या वो बीएनपी के साथ जाएंगे या फिर वो कुछ और करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन बांग्लादेश की सियासत में यह कहा जा सकता है कि आज जो कुछ भी होगा, जो नतीजे आएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। और बीते दिनों में हमने देखा है बीएनपी के जो तमाम घोषणा पत्र सामने आया था, जमात इस्लामी का घोषणा पत्र आया था, लेकिन बांग्लादेश में क्या होगा, राजनीतिक स्थिरता कैसे आएगी? राजनीतिक स्थिरता ही एक सबसे बड़ी चुनौती है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.